लेकिन आज के समय में क्या चल रहा है विकास? मैं, मेरी पत्नी और पुत्र बस। आपके खेत में 5 किलो गेहूं ज्यादा हो गए तो जब डाल जाओ कोई। आपके खेत में अगर धनिया लगा है, बालाजी पे दे जाओगे तो आपका धनिया घटेगा नहीं, बढ़ेगा। मैं एक वैसे उदाहरण दे रहा हूं। आपके खेत में गन्ना लगा हुआ है, अरे गन्ने की 2 जड़ तोड़ के ले चला जाओ। आपके घर में भुट्टियां हैं, बाजरा की बाल है, अरे 10-5 बाल तोड़ के दे जाओ। ये बालाजी के सेवक आते हैं, वहां पर ये आग जला के जेबी भूज के उस कनका को खा ले। लेकिन ऐसा काम कौन को ले जा रहे हो? कमारे कितनी छोटी सोच है। घर में सब्जी सड़ जाएंगी, खेत में सड़ जाएंगी, खलिहान में ना सड़ जाएगा, लेकिन भगवान के यहां लाते में बड़ी कर जाएगी। दादी 12, अरे किसके बन के तो रहो, अरे किसी के तो बन जाओ भाई। एक न्यान में 2 तलवार शोभा कभी नहीं देती। या तो घरवाली नहीं पसंद कर लो, तो मैं इतना कह रहा हूं, घरवाले तुम्हारे जीवन में कभी पसंद हो ही नहीं सकता। हाँ, भगवान को पसंद करोगे तो भगवान सियापति धनवानों को तो चारों ओर देखकर सभी 3 दुखियों का दुख दूर करना चाहिए। जी आगे धनवानों को चारों तरफ देखकर सारे 3 दुखियों का दुख दूर करना चाहिए। समुद्र मंथन का काम आगे चलने लगा। दैत्यों ने सोचा कि एक बार घोड़ा पाया और सभी कुछ देवताओं को मिल गया, हमें तो केवल घोड़े ही मिला, बाकी सब ये देवता नहीं। हमें कुछ मिला नहीं है अभी तक, हमें तो घोड़ा ना हो, घोड़ा, हाथी, घोड़ा, पालकी, जय कन्हैया। अब तो जो कुछ निकलेगा वो हम ही लेंगे। अब तो राक्षस बिगड़ गई बात। बोले सब मंथन में घोड़ा तो हमने लिया है, बाकी सब देवता ले गए। अब जो भी निकलेगा आप उसमें चंदा करने लगे कि अब तो हम लेंगे। इस बार मदरा निकली बात। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत का मंथन देव और दैत्य दोनों कर रहे हैं। मदरा निकल पड़ी, दैत्यों को मदरा मिल गई और पियो 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 शराब निकली, मदरा निकली और दैत्य चिल्लाने लगे पियो 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 और सब पीने लगे। मंत्र आगे चला तो भगवान धर्मंत्री अमृत कुंभ लेकर प्रकट हो गए। आगे मंत्र प्रारंभ है। धनवंतरी भगवान अमृत का कस लेके प्रकट हो गए। दैत्यों ने वो बड़ा गड़ा छीन लिया। दैत्य मदिरा पी चुके थे, शराब में सर्व, और भगवान के हाथ से गड़ा छीन लिया। तो देवगण दुख के मारे भगवान की शरण में गए। अब देवता डर गए। तो देवता कितने चालाक होते, जहन निकला तो भगवान शंकर को पिला। बाकी तो उनका हिसाब किताब लक्ष्मी माता ने बता ही दिया कि देवता कैसे थे। कोई कामी, कोई क्रोधी, कोई कलेशी, कोई निठुर, कोई बिल्कुल जड़ बिल्कुल परशुराम जड़। आप समझिए, तो भगवान ने कहा अब शक्ति नहीं, अब युक्ति से काम लेना पड़ता।
दैत्य क्या है, दारू पी के ताकत पर हो और दंग करने लगे। और महाराज भगवान के हाथ से अमृत का घड़ा छीन ले गए। भगवान ने कहा कि इनसे ताकत से नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। जिस दैत्य के हाथ में सबसे पहले अमृत आया वो कहने लगा कि पहले मैं पीऊं। जिस दैत्य के हाथ में अमृत का घड़ा समुद्र मंथन के बाद सबसे पहले आया, वो दैत्य कहने लगा कि इस अमृत के घड़े को सर्वप्रथम मैं इसका पान करूं। उसके बड़े भाई ने कहा कि मैं पहले पीऊं। राक्षस के बड़े भाई ने कहा, बोले मैं पहले पीऊं। और फिर सभी दैत्य इस बात को लेकर एक दूसरे से झगड़ने लगे। कथा में आनंद आ रहा। सारे दैत्य आपस में झगड़ने लगे। आपसी झगड़े के कारण उन्हें अमृत मिल नहीं पाया। आपस में झगड़ गए, अमृत नहीं मिल पाया। जिसके घर में इन दैत्यों की भांति गृह कलेश होने लगता है, उसके घर में भी किसी को भी ज्ञान और भक्ति अमृत नहीं प्राप्त होता। अच्छा, आजकल सबके घर में बवाल फैला है। अच्छा, सबके घर में रुपया पैसा की कमी ना है किसी घर में 500 के खर्रा सबके पास जेब भरी है, 100 के नहीं, 500 के घर के पास 150 के। तो हम जैसे डाले रहते हैं कि क्या करें, जा रहे हैं भाई माँ का जुड़ा नहीं, मैं तो ऐसे ही बिलगा रहा। लेकिन कलेश है, जिसके घर में नौकरी कर रहे हैं सब तो कलेश, खेत खलियान मजबूत है तो कलेश, धंधे चल रहे हैं तो, रात को आए तो बहू बेटा और सास बहू लड़ रही है, खटपट, दौरानी जिठानी में ठनी, दादी चक्कर का है। दादी ये बीमारी क्या है महाराज? और जिसके घर में ऐसा वातावरण है वो भी जहर पी रहे हैं। भक्ति भाव कहां से है? उनकी बुद्धि शुद्ध कैसे होगी, आचरण शुद्ध कैसे होंगे, अपने पतियों के साथ पतिव्रता का धर्म कैसे निभाएंगी? अपने पतियों से बोलेंगे तू जा रही हूं, आ रही हूं, चली, आ जाऊं, नहीं आ रही। लल्लू हाँ, वो तो मान करो पाप करते करके सेफ्टी को करके नहीं तुम अब नहीं है। पुराने जमाने में हम लोग पढ़ते थे तो हमारी ये सर्दियों की छुट्टी में 5-7-8 दिन की, कितने की मेला की, तो सर्दी में हम लोग अपने घर आ जाते थे। सर्दियों में क्या है कि वो हयाई लाने भेज देते थे, बोले वो अकरी निकाल और सरसों में से वो जो निकाल लाओ वो निकाल लाओ, क्या ध्यान नहीं निकालते। अब कोई देख में आए होंगे हमें कहीं की, कहा करेंगे देख में। अब हम अकरी बकरी लेके हमारे हाथों हरे भरे आते, कैसे आते, और हम नेकर पहने, पहले पैंट नहीं पहनते, दसाई में पड़ते, नेकर विकर पहने चले आए। देख में आए हैं, कहते दादी या काकी अम्मा ने कही कि बड़ा को देख में आओ, कहा बोले कचेई पे बैठे हैं वहां दादा बाबा। हमने कजूरी हम ऐसे चले आए, देख भी आए। अच्छा देख में वो सब तो नहीं जानते, बैठे दीवाने लेकर गए चीज दिया सब। अब ठीक है, अब हमसे क्या, अब महाराज देख भी लिया और क्या, अरे भैया प्यार कर रहे हो, सगाई कर रहे हो और हमें भगा भी रहे। महाराज माने पुराने जमाने की याद करो तो सब बचिए। माने आज के समय की तुलना पुराने जमाने से करोगे तो बड़ा मुश्किल है। पुराने टाइम में तो नाई और ब्राह्मण आके तिलक कर जाते थे, ठीक है,
हम लोगों की शादी उसी समय की। बुरा तो नहीं लग रहा। आप समझ सकते हैं आज के समय में तो आप महाराज लड़का की दाढ़ी वाड़ी ऐसी होगी और बाल भी ऊपर बाल होंगे और गुड़। आज की तो बात ही मत करो कुछ। और लड़की क्या धीरे धीरे पढ़ो, मुझे बहुत नहीं नौकरी मोकरी है कोई कंपनी में है कि नहीं, कछुना ने तो बोले ठेंगा कुछ नहीं है, जाओ साथ का बता देना बराबर है। पहले हमारे काबिल बन जाओ, हमको अपने घर में लाना है तो 2 वक्त की रोटी किए कमाने लायक बड़ा चमक। कहां आ रही थी झगड़ा भगवान मोहिनी का रूप में प्रकट होने का। भगवान मोहिनी भगवान के रूप में प्रकट हो गए। मोहिनी का सुंदर देखकर दैत्य चकरा गए। भगवान की सुंदरता को देख के राक्षस दैत्य चकरा गए। क्या सौंदर्य है। राक्षस कहने लगे क्या सौंदर्य है, क्या मोहिनी मोह का स्वरूप है। जो मोहिनी में आसक्त है उसे अमृत नहीं मिल सकता। जो संसार की सुंदरता में लिप्त है उसे अमृत कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। जो संसार की सुंदरता में लिप्त है उसे अमृत नहीं प्राप्त हो सकता। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया है, जो हमने कई वर्षों से कहते चले आ रहे हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु में क्या है? सौंदर्य तो मात्र कल्पना है। सौंदर्य तो मात्र एक कल्पना है, ये माया है। महाराज एक वस्तु तुम्हें सुंदर लगती है, वही वस्तु संभव है कि किसी को सुंदर न लग सके। माना तुम्हें कोई वस्तु सुंदर लगती है, लेकिन तुम्हें एक वस्तु सुंदर न लग सके, इसके लिए मैं एक जीता जाता उदाहरण तुम्हारे सामने अभी हाल ही में एक घटना घटी है, मैं तुम्हें उसका उदाहरण दे रहा हूं। इंदौर की एक लड़की की शादी एक सुंदर लड़के से होती है जी। 7 बाबर हो गई, लेकिन आप उस लड़की का प्रेम प्रसंग किसी अन्य जगह था। उस लड़के से उस लड़के की तुलना करो तो जिससे शादी हुई थी वो सुंदर था, लेकिन लड़की उस ऐसे लड़के पर मर बैठी कि जिसने अपना पूरा संसार ही गुजारा। आप समझ रहे भाई? रस्ते में सेट बता दो, इधर आ माता निकलती है मेरी बात समझ रहे? अब जैसे भले ही सांवला है लेकिन बढ़िया मुस्कुराता है और सेवा भावी है, हमें तो जी सुंदर लग रहा है। भले ही पुजारी गोरे चढ़ते हैं लेकिन हम तो भाई इन्हें पसंद कर रहे हैं। ये चश्मा आपका अलग अलग है, समझ मेरी बात? जिसे मोहिनी का मोह लग जाता है उसे अमृत भक्ति रूप अमृत नहीं मिलता। संसार को देखने के लिए मैंने कल की पृथ्वी कथा में कहा था, आप वास्तव में बालाजी के दर्शन करने या बालाजी के बन के या बालाजी से मिलने आए हैं या संसार से मिलने आए हैं। तो आपने कहा था सभी ने, हम तो बालाजी के बन के और बालाजी से मिलने और बालाजी के दर्शन करने आए। यही भाव उत्तम है, यही भाव उत्तम है। एंड अदर नथिंग
वो दूसरे हमारे लिए कोई वस्तु नहीं। इसके अलावा और अन्य हमारे वालिद हमारे प्रभु के सामने नथिंग, कुछ भी नहीं। आप ये मान लें, जो संसार को मोहनी में, सौंदर्य में और विषयों के मुंह में फंसाता है, उसे अमृत नहीं मिलता है। जो जीव संसार में, विषय में, मोहनी रूप में, महाराज जैसे है ना, कन्हैया जब अपना बढ़िया धाम करते हैं तो कहते हैं ना, मैं तो तेरे इस धाम पर मारे घायल हूं। तो ये संसार भी एक नट है और इसमें विभिन्न प्रकार के नट है और विभिन्न प्रकार के मदारी है, और हर मदारी, हर नट अपने अभिनय से हमें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चे नट से जुड़ गए, कल्याण हो जाएगा, और नकली नट के चक्कर में पड़े तो बिल्कुल फैल हो जाएगा। नट सभी तरह के, आप समझिए बात। किंतु जिसका मन मनमोहन श्री कृष्ण में फंसता है, कथा, लेकिन जिसका मन भगवान श्री कृष्ण में फंसता है, उसे अमृत मिलता है। भगवान में, साधना में, तप में, तपस्या में, संयम में जो तत्पर रहता है, उसे अमृत प्राप्त हो। जब तक सांसारिक मोहनी का मोह है, भगवान प्राप्त हो ही नहीं सकते। हमारे मन में कहीं भी आता है कि कथा लंबी हो गई, मैं जानता हूं कथा लंबी हो गई, हम कथा सुनने ही तो आते हैं, हम कथा कहने ही तो आते हैं। जब तक हमारा मन न भरेगा तब तक हम इस रस को नहीं छोड़ेंगे। ये रस ऐसा है, अरे सूखे साखे को भी हरा हरा कर देता है। पिछले शनिवार को हम कथा कह रहे थे, जब रावण ने भगवान पर प्रहार किया, विभीषण को आक्रोश आ गया। विभीषण ने रावण अपने बड़े भ्राता पर गदा तान दी। जो विभीषण अपने बड़े भाई रावण की दृष्टि से डरता था, आग उठा के नहीं देख सकता था, उसी विभीषण ने भगवान का बल आ गया, भगवान का प्रताप और उनकी शक्ति आ गई, गदा उठा के मारी बड़े भाई ने और जमीन पर पड़ा, बेहोश हुआ। कथा में शक्ति आती भाई। आप जो कहते हो ना महाराज, भगवान न करे मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो जाता है, मैं कुछ कहता हूं, प्रकांड कैसी चीज होती समझ में नहीं आता। बस जलपान क्रिया और 5 मिनट ऐसे हुए, वो फिर चलो। हनुमान तय परसा कर पुन कीन प्रणाम और राम काज कीने बिना सो होए। जीवन अपने जीने के लिए नहीं है, जीवन परमार्थ है। अब हमारे जीवन की एक एक सांस ये निस्वार्थ और परमार्थ होता है, इसमें हमारा लक्ष्य छिपा हुआ है। कहां चल रहे थे भाई? एक अच्छा जी हाँ, आगे से आगे। सांसारिक पदार्थों में मन जैसा फंसा हुआ है, वैसे ही जब तक श्री कृष्ण के स्वरूप में न फंसे तब तक भक्ति फलती फूलती है। भक्ति कब फलती फूलती है? जब भगवान के चरणों में, भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, संकीर्तन में जब मन लग जाता है तो हमारी भक्ति फलती फूलती है। और भक्ति की सिद्धि के बिना भगवान मिलते ही नहीं। भगवान की भक्ति के सिद्धि के बगैर भगवान प्राप्त नहीं हो सकते।
क्यों, क्या बात है? कोई बात नहीं, देखो अपना काम। श्री राधे राधे। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्ध नहीं हो पाती। स्वरूप आसक्ति के बगैर भक्ति कभी सिद्ध नहीं हो पाती। सांसारिक विषयों का मोह छोड़ोगे तो भक्ति हो जाएगी। सांसारिक विषयों का जब तक मोह नहीं छोड़ोगे, बोले भैया नहीं मिलेंगे। हाँ, रोज आया कर, रोज से मतलब शनिवार और मंगल। हाँ? गैर हाजिरी ठीक नहीं रहती। हाँ, एब्सेंट लग जाती है एक। हाँ, गड़बड़ होता है, फिर हमें हिसाब किताब देना पड़ेगा सबका। विद्यार्थी कितने रहे, शिष्य हमने महाराज कितने रहे, इनमें जे कहा इतने, इनको बताया करें, हमने आपको बता दिया गैर हाजिर नहीं रहना है। फिर आपने बताया नहीं कि भाई गैर हाजिर क्यों रहते, एब्सेंट क्यों रहते, आते जाते रहो। अब तो रिटायर हो आप, क्या काम है? घर में कैसे मन लग जाता है ये भैया। घर में दादी रात को तो सोने में टाइम निकल जाता है, बट वही सट ना सके ना चलो, लेकिन दिन निकालना बड़ा मुश्किल होगा। सो यहां चले आते, यहां से गए 2-2:30-3 बजे, नहाए धोए, कुछ पाया और एक घंटा आराम किया और फट पर खड़े हो गए। सवेरा हुआ, सट्टे चला गए। कोई बात नहीं, आपको अपना जीवन बनाना पड़ेगा। घर में मिलेगा नाती जी, नाती को गोद में ले जाओ, दूध ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, वो फोन आ गया, इनसे बचो। इससे पेट खराब होता है और मन भी खराब होता है। इससे विवेक नहीं छोड़ना चाहता, कथा में आ गया, इससे विवेक से छोड़ना चाहता। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करो। इस समय घर परिवार में ज्यादा रहने बसने का समय नहीं है, इस समय भगवान का भजन करने का समय। हाँ भैया, जो प्रभु से प्रेम बढ़ेगा क्यों तो विश्व की ओर से आपको अरुचि हो। भगवान से प्रेम बढ़ाओ, संसार से प्रेम बढ़ाओगे, नाती से, पोते से, बहू से, बेटे से, दादा से, दादी से, ठीक है, दादा दादी तक ठीक है, नीचे वाले वो घातक होता है, इनसे बचो। अंतिम समय में यही याद आएंगे, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नहीं। भाई जीवन भर तो हम केवल संसार का भजन माला फेरते रहे, अंत में चाहते हो कि भगवान का नाम आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगा। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, अर्थात नहीं। जो प्रभु में प्रेम बढ़ेगा क्यों तो विश्व की ओर अरुचि होती है। समुद्र में ज्वार और भाटा परस्पर विरोधी है। समुद्र के अंदर, अच्छे बैठो, ज्वार एवं भाटा परस्पर विरोधी है। इसी प्रकार प्रभु प्रेम बढ़ जाने पर विषय भक्ति घटती है। आप संसार में ज्वार भाटा, घर में रहोगे तो ज्वार के संग भाटा, हमारे बात विवाद आते हैं। ऐसे समझिए, घर में वाद विवाद, चौपाल पे वाद विवाद, खेत में 4 भाई 2 भाई काम करने गए, वहां भी वाद विवाद। जिस मार्ग में 2 भाई चले जा रहे हैं वहां भी वाद विवाद। भाई विवाद ही विवाद। अगर कोई नहीं हो, मैं गारंटी देता हूं कि पति पत्नी बैठे हो तो वो भी एक दूसरे के विरोधी हो जाते। ठीक है कि नहीं? ठीक है, भले ही मत को हम सबकी जानते हैं। हाँ, कौन नहीं मिलेगा? हमारी माता को जो चाहिए पैनी बिल्कुल रहती है, बिल्कुल किसी के साथ भैया। हाँ, और मेन मौका है भैया, सवेरे की चाय और शाम के भोजन पर बिल्कुल खुशियां कोट कोट के मिलती है।
साफ पूरी पूरी पत्रावली लिखी जाती है दिल भर की। हाँ, अब कहते सिग्नेचर करो। बोलो सियापति। समुद्र में ज्वार भाटा, संसार ज्वार भाटा है। इसमें दुख और सुख, अच्छा और बुरा सब कुछ है, लेकिन ये एक दूसरे के विरोधी है। इसी प्रकार प्रभु प्रेम बढ़ जाने पर विषय भक्ति घटती है और आंखों में काम को रखकर जगत को देखोगे तो मोह उत्पन्न होगा। अगर इस संसार में काम को देखकर, आंखों में काम को देखकर देखोगे तो मोह उत्पन्न होगा, और आंखों में ईश्वर को रखोगे तो मोह का नाश। कभी पूजा में भगवान याद आते हैं कि शंकर भगवान, बालाजी प्रकार, राम दरबार, के दरबार, गणेश दरबार, कोई तो याद आता होगा। बालाजी का जी परिक्रमा याद आती होगी, अमरनाथ की, द्वारकानाथ की, केदारनाथ की, विश्वनाथ की, महाराज सब रामेश्वर भगवान की, गंगोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार की, द्वारकाधीश की। अरे भाई सबकी किताब पढ़ा। हम तो जहां बैठे बैठे सात समुद्र पार भी चले जाते हैं। जिस मंदिर में हमको मैंने बैठ रहे थे, अभी द्वार अपना मन वहां भेज दिया कि भाई वहां बैठे हुए। भगवान के पास मन को भेजो, मन को भेजना है, संसार के पास नहीं, भगवान के पास भेजो। सांसारिक स्वरूप में आसक्ति ही माया है। आप बोल तो नहीं होंगे यार सब? हाँ, कई भैया बोर हो गए, मैं तो बिल्कुल एक धार में चल रहा हूं। सांसारिक स्वरूप में आसक्ति ही माया है, और ईश्वर के स्वरूप में जो आसक्ति है वही भक्ति है, जिसकी ईश्वर के महाराज स्वरूप की आसक्ति है। ईश्वर के स्वरूप की जिसके अंदर छवि है वही भक्ति है। दैत्य कौन है? राह पर चलती हुई किसी भी स्त्री में जिसका मन फंस गया वो दैत्य है, जिलवा। राह में चलते हुए किसी पर नारी के प्रति अगर उसका मन फंस गया वही दैत्य है। जो पर स्त्री का चिंतन करे वो राक्षस है। अब इसके आगे कहां चलो? कथा छोड़ेगी नहीं कहेगी। माताओं को सब माफी है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इनके लिए सब माफी। बेटा इनके वो नहीं है अंटादार, और तुमने धरे हो एक एक पूरा। ठीक है, अगर इन पे कोई बात आ जाए तो भाई ले। और बेटा तुम कैसे छुपाओगे? मैं कोई गलत बोल जाता है, क्या करोगे तुम? तो तुम कहां छुपाओगे और कहां छुपाओगे? इस चीज से हमेशा बचना चाहिए। महाराज चलती हुई राह में किसी स्त्री को, पर नारी को मन मत देना। अगर पर नारी का चिंतन करोगे तो राक्षस कहलाओगे। काम आतुर दैत्यों ने मोनी को खेल लिया। पर नारी पर आसक्ति, वो कौन थे? भगवान की वस्तु थी। मोनी रूप किसका है? भगवान का है। और जिस पर भगवान का अधिकार है, मेरी ये माताएं बैठी हुई है, सभी की मांग में सिंदूर भरा है। अधिकांश जिनके सिंदूर नहीं भरा है, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, जिनकी मांग में गेरवा सिंदूर भरा है, ये किसी की अमानत है। ये किसी की अमानत है, ये किसी की धरोहर है। अगर इसके बाद हमारी आंखें नहीं खुलती, अगले जन्म में ये आंखें भी बंद हो जाए।
बचपन से नहीं, वेद रूप से कह रहे। दैत्य कौन है? भगवान सुखदेव ने कहा राजन, दैत्य कौन है? राह पर चलती हुई किसी स्त्री में जिसका मनुष्य का मन फंस जाए वो दैत्य है। जो पर स्त्री का चिंतन करे वो राक्षस है। काम आतुर दैत्यों ने मोहिनी को घेर लिया। पूछने पर लगे, देवी तुम कहां से आई हो? तुम्हारा गांव कौन सा है? ए भैया, हम हंसन की स्त्री कागन सुखा प्रीति। अरे हम हंसन की स्त्री। एक कौआ, तुम कहां से आ गए? कोई अच्छी माता होगी तो ऐसे लताड़ेगी, तुम्हें क्या लेना देना? हम कहां से आए हैं, किसके गांव के हैं? हाँ, माता आपस में बात करे, जानकारी ले, वो माता माता में चली जाती। लेकिन पर पुरुष को कभी पर नारी से उसका न गांव, न नाम, न नंबर, बिल्कुल नहीं। हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो बालाजी के मंदिर पे आए थे, दर्शन कर रहे थे, कथा चल रही थी, कथा में बैठे थे, कथा सुन ली और कथा सुन के चल दिए। राम राम करी, अच्छी लगी, राम राम महाराज जी, राम राम बेटा, आशीर्वाद। जाओ, तुम कैसे आए, कहां से आए? हमें पता। तुम्हारा विवाह हो गया? कथा में काम आतुर दैत्यों ने कहा, घेर लिया। पूछने लगे, देवी तुम कहां से आई हो? तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारा विवाह हो गया या नहीं? मोहिनी की माया में दैत्य सुदबुद भोग हो गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को पछाड़ दिया। भगवान ने इतना सौंदर्य का रूप धारण किया कि दैत्य सौंदर्यता के चक्कर में पागल। कथा अच्छी लग रही है? नहीं लग रही हो तो मैं विराम दे दे। महाराज, भगवान सोच रहे थे कि इन दैत्यों को अमृत न देने में ही कल्याण है, और भगवान ने सोच लिया कि इन दैत्यों को कहीं अमृत पिला दिया तो जो बहुत ताकतवर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। यदि इन्हें मिलेगा तो वे अमरता प्राप्त करके अभिमानी होकर पाप अधिक करेंगे। अभिमानी होकर पाप अधिक करेंगे। बोलो सियापति राम। आगे की कथा में अब आगे जब कहूंगा, थोड़ा पानी वानी पी लो, ठीक है? मैंने 11:30 पौने 12 बजा दिए, थोड़े भजन कर दो। कथा भी छोड़ूंगा नहीं, कथा तो पूरी कहूंगा। अभी जब तक दैत्यों को वो बिल्कुल भगवान सही हिसाब किताब में नहीं बना देंगे, जलपान कर लो। क्या भजन?
बहुत ही आप ले जाओ दादी, अपने पास रख, अपने पास रख, रखो अपने पास। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत ही जी। कोई एक बार भगवान कन्हैया जी ये हो भगवान की कथाएं अनंत है और अनंत कथाओं को कहने के लिए अनंत भाव की आवश्यकता है। भगवान की कथा में और उनके आनंद में जो डूब जाता है वो परम पद और परमानंद को प्राप्त करता है। इस समय बात चल रही है महाराज, मंदराचल पर्वत का मंथन हो गया है। भगवान अमृत लेके प्रकट हो गए, लेकिन मोहनी रूप रखे और दैत्य इस समय दारू पीकर, शराब मदरा पीकर मतवाले हाथी की तरह पागल हो गए महाराज। और दैत्य कह रहे हैं महाराज, दैत्य क्या कह रहे हैं? कामा तो है सब आशक्त है और भगवान मोहनी रूप में प्रकट हो गए हैं। कह रहे तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारा विवाह हो गया? तुम कहां की रहने वाली हो? मोहनी की माया में दैत्य जो है अपनी बात में सुदृढ़ हो। हमारी भी ये स्थिति है। हमारा संसार का जन्म क्यों हुआ है, किसके लिए हुआ है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम केवल उन मतवाले हाथियों की तरह इस संसार में पागलों की तरह घूम रहे हैं। वास्तविक स्वरूप ये है कि हम यदि वास्तव में ही अमृत पीना चाहते हैं तो हमें पहले भगवान के चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा। भगवान अब यहां सोच रहे हैं। कथा ज्यादा हो गई है मैं समझ रहा हूं, लेकिन प्रसंग बहुत सुंदर है। भगवान सोच रहे हैं इन दैत्यों को अमृत पिला देने से इनका कल्याण है। यदि इन्हें अमृत मिल गया तो ये अमरता प्राप्त कर जाएगा और अभिमानी होकर ये संसार में अनाचार, दुराचार और पापाचार अधिक करेगा। पाप। मोहनी ने हंसते हुए कहा, मैं आपके कल्याण के लिए आई हूं। मौनी भगवान ने माया का रूप धारण किया है और भगवान हंस के बोले हे बत्सो, मैं आपके कल्याण के लिए आई। मेरा कोई एक घर नहीं है, मेरा एक ही घर नहीं है, मेरा तो कई घर। माया ने कह दिया, बोले मेरा एक घर नहीं है, मेरे कई घर। जो भी पुरुष मुझसे प्रेम करता है मैं उसके घर पे जाती हूं।